टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ऐसे कि सबको पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं। टोटल 8 तरह के होते हैं, सिर्फ इतना ही पता है। लेकिन उसमें टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9 तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे ऊपर आता है, सबसे पहले नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 9 तरह के होते हैं। पहले लिख लेते हैं हम लोग। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। इतना तो सबको पता है कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 तरह के होते हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होता है, लेकिन जो लास्ट पे है, जो 9वें नंबर पे है, उसका नाम क्या होता है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर। तो टोटल आज हम लोग कितने पढ़ने वाले हैं? 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और टोटल 9 के 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जो नाउन। अब ये पूछे कोई नाउन किसे कहते हैं, कितने तरह के नाउन होते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है कि टोटल नाउन। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पहले नाउन की डिफिनेशन और नाउन के बारे में पता कर लेते हैं। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब के सब नाउन है। चाहे उसको हम लोग देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, महसूस करते हैं तब भी वो नाउन है, टच करते हैं, फीलिंग्स, यहाँ तक कि जो हमारे आइडियाज होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो भी नाउन के अंदर आते हैं। ठीक, अब अगर इसकी डिफिनीशन लिखनी हो, जैसे कि नाउन की डिफिनीशन, नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। मतलब कि जब दुनिया में सारी चीज नाउन है, तो दुनिया में है कौन कौन सी चीज? एक पर्सन है, दूसरा क्या है? प्लेस है, थिंग्स है मतलब कि चीज है, और आइडियाज का मतलब होता है कि जो हमारी सोच होती है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज तो है। अब उसके बाद जब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, जब इसे क्लासिफाई किया जाएगा नाउन कितने तरह के होते हैं, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब अगर कोई एग्जाम्पल देखना हो, तो एग्जाम्पल क्या है? टीचर हो गए, कप, टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे बहुत सारे नाउन हैं, जितने सबके सब नाउन लिख नहीं सकते ना। इतना से समझ लो कि इतने सारे हमारे नाउन होते हैं। टीचर्स हुए, कप हुआ, टेबल हुआ, और भी बहुत सारे नाउन होते हैं। अब अगर सेंटेंस के हिसाब से समझना हो, तो जैसे कि माई टीचर इज ए गुड पर्सन। माई टीचर इज ए गुड पर्सन। तो अगर इस सेंटेंस में कोई ये पूछे कि हमारा नाउन क्या है, तो नाउन क्या है? टीचर। ठीक, आए बात समझ में? नाउन किसे कहते हैं? दूसरी चीज होती है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन। अब इसमें प्रोनाउन को देख के ही पता चल रहा है कि किसी दो वर्ड को जोड़ करके बनाया गया हो, और साफ साफ दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा? अब यहां पे जो ये प्रो है, प्रो का मतलब होता है क्या? फॉर। और फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। मतलब कि जो ये नाउन है, जो नाउन के लिए जो इस्तेमाल होगा, वो हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल अगर इसका लेना, कोई इसका डिफिनेशन समझनी हो, तो डिफिनेशन कैसे समझेंगे? रिप्लेस the name of person
प्लेस थिंग्स और आइडियाज इन ए सेंटेंस। मतलब कि किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर हम लोग जहां पे नाउन है, नाउन के बजाय प्रोनाउन लगाना हो, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो, तो कैसे करेंगे? जैसे कि यहां पे एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, क्या है? अब जैसे एग्जांपल लिख ले। पहले एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में आई हुआ, वी हुआ, अस हुआ, हर हुआ, ये सब के सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ सब क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। अब अगर कोई एग्जांपल लेके समझना हो, जैसे कि मान लो कोई एक लड़का है, राम के नाम से मान लो, राहुल के नाम से मान लो, कोई भी नाम से मान लो कि व्हाट इज योर नेम, तो हम लोग पूछेंगे, क्या पूछेंगे? व्हाट इज योर नेम। वो लड़का क्या बताएगा? माय नेम इज राहुल। अब उसके बाद हम लोग कहेंगे राहुल व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, राहुल वेयर आर यू स्टडीइंग, राहुल वेयर आर यू गोइंग। तो मतलब बार बार राहुल का नाम लेना, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन सा वर्ड लग रहा है। अब वो भी सामने जो राहुल के नाम से होगा, जो राम के नाम से होगा, बेचारा वो भी कंफ्यूज कि भाई किसको कह रहे हो बार बार। ठीक है। तो वहां पे उस नाम को, मतलब उस नाउन को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए, वहां पे उस वजह से हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। जैसे कि एग्जांपल के लिए, राम इज गोइंग टू स्कूल। मतलब क्या है? कि राम स्कूल जा रहा है। अब उसके बाद पूछे राम इज ईटिंग एंड राम इज ईटिंग। अब फिर से राम इज ईटिंग। उसके बाद अगर सेंटेंस लिखा है तो राम इज स्टडीइंग। मतलब कि बार बार यहां पर भी राम, यहां पर भी राम, यहां पर भी राम। इसका नाम राम होगा, वो क्या सोचेगा? राम इज गोइंग, राम जा रहा है। राम इज ईटिंग, राम खाना खा रहा है। इट मीन्स मतलब बार 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 राम का नाम लेना। जो राम रहेगा वो खुद भी कंफ्यूज है, भाई नाम मेरा ही है या फिर किसी और का है। ठीक है। मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस को, मतलब क्या है ये नाउन ही है। इस वजह से यहां पर के जो राम है, इसको अगर मैं ही में चेंज कर दूं या फिर इसी को मैं ही में चेंज कर दूं, मतलब थोड़ा समय भी बचेगा और अच्छा भी लगेगा। कैसे? जैसे कि मान लो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, और ही इज ईटिंग, वो खाना खा रहा है। मतलब को बात तो राम की ही हो रही है ना, तो बार बार राम का नाम क्यों लें? शॉर्टकट में नहीं इस्तेमाल कर सकते कि हाँ ये इसको ही में चेंज कर दें। अब अगर ही में चेंज भी किए तो वो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले किस चीज के बारे में? एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। मतलब कि अगर यहां पे पढ़ना हो तो नंबर तो है एडजेक्टिव का पढ़ने का, एडजेक्टिव पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद है वर्ब। तो वर्ब के अलावा हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में भी और एडवर्ब के बारे में। क्योंकि ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाले वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं वो कौन से? एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। मतलब कंफ्यूज रहते हैं कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसी में होती है। तो दोनों हम लोग साथ में पढ़ते हैं। अब देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो एडजेक्टिव का मतलब वो होगा जिसमें किसी चीज की क्वालिटी बताना, किसी भी चीज की नहीं बल्कि राम मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो क्वालिटी बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। जो नाउन और प्रोनाउन, इट मींस डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव उसे कहेंगे जो नाउन और प्रोनाउन के डिस्क्राइब करेगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा। जैसे कि सेंटेंस के हिसाब से मान लो, जैसे कोई एग्जांपल अगर देखना हो, बैड हुआ, शॉर्ट हुआ, गल्टन हुआ। अब गल्टन मतलब होता है पेटू। इतने सारे सेंटेंसेस हैं, मतलब ये हमारे एग्जांपल में। अब अगर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो, जैसे कि मान लेते हैं राम, बार बार राम का नाम लेना अच्छा भी नहीं है, तो राम का नाम हटा के किसी दूसरे का नाम ले लेते हैं, श्याम का ले लेते हैं। ये दोनों बेचारे नन्हे मुन्ने भाई होंगे, तो श्याम का नाम ले लें, श्याम इज बैड बॉय, श्याम इज ए बैड बॉय। अब यहां पे जो ये बैड है, बैड किसके लिए इस्तेमाल हुआ? श्याम के लिए इस्तेमाल हुआ। मतलब श्याम क्या हुआ?
एक नाउन है, मतलब नाम मतलब कि नाउन। ठीक, तो यहां पे जो ये बैड इस्तेमाल हुआ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? श्याम के लिए। तो वही है एडजेक्टिव कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए। अब अगर यहां पे मैं इसको काट के ही लगा देता तो ही हमारा क्या होता? प्रोनाउन होता। तो वही चीज होती है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। और एडवर्ब किसे कहते हैं? अब एडवर्ब की बात आती है। एडवर्ब किसे कहते हैं? एड और वर्ब, देखो इसमें भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्लस करना। वर्ब मतलब जो हमारे वर्ब रहती है, जो हमारे आना जाना खेलना बोलना, ये सारे वर्ब हमारे हैं। उसी में किसी चीज को जोड़ देना वो हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक, अब अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी हो, डिफिनेशन क्या होगी? डिस्क्राइब वर्ब, डिस्क्राइब ए वर्ब, जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे। इतनी शॉर्ट डिफिनेशन है, इतनी शॉर्ट, कुछ कहने की बात नहीं है। मतलब हम लोगों की जो किताब में लिखी होती है ना, उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तरीके से समझ ले, बात खत्म वहीं पे। अब जैसे कि एडवर्ब क्या है? जो वर्ब के बारे में बताए वो हमारा एडवर्ब हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर इसमें एग्जाम्पल लिखना हो, फास्टली मान लो, फास्टली हो गया, शॉर्टली हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ज्यादातर जो आइडेंटिफाई वाले वर्ड्स होते हैं तो एडवर्ब में ज्यादातर एल वाई आता है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में एल वाई आते हैं, समझ जाते हैं वो हमारा कौन सा होगा? एडवर्ब होगा। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं, एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। अब नाच रहा है, कोई लड़का होगा या वह जो भी है, कोई है, वो नाच रहा है। कैसा नाचेगा? जो भी नाचे, मान लो फास्टली, कोई ही नाम का लड़का, कोई तीसरा नाम का लड़का है, क्या नाम उसका? ही है, मतलब कि वह है। वह डांस कर रहा है, मतलब कि नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? फास्टली, तेजी से। तो ये जो फास्टली है किस चीज के बारे में बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है? नहीं, वो तो इसके डांस के बारे में बता रहा है, मतलब कि वर्ब के बारे में बता रहा है कि कैसे नाच रहा है? तेजी से नाच रहा है। शॉर्टली होता तो धीरे धीरे नाच रहा है, बैडली। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किसमें हुए? वर्ब के बारे में बताया, ना कि हमारे नाउन के बारे में बताएगा। ठीक, तो यही फर्क होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में कि एडवर्ब जो होगा वो वर्ब के बारे में बताएगा, और जो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ओके, क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? वर्ब के बारे में। वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? मेन बात तो ये है कि वर्ब कहते हैं किसे, पहले वो तो समझ लो। देखो वर्ब किसे कहते हैं? जो हम लोग एक्शन लेंगे, जो एक्सपीरियंस करेंगे, वो हमारा वर्ब होगा। वर्ब का मतलब कि क्रिया, काम, काम, खाना बाना जाना बोलना दौड़ना, ये सब के सब वर्ब है। अब इसकी अगर डिफिनेशन किसी को बतानी हो तो हम लोग क्या बताते हैं? जो हम लोग काम करते हैं, हिंदी भाषा जो पढ़ते हैं हम लोग, जो काम करते हैं, जिसको लेके काम करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए काम करे वो हमारा क्या होता है? वर्ब। मतलब उतनी लंबी डिफिनेशन बताने से अच्छा है कि शॉर्ट तरीके से बता दे वर्ब क्या होता है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब एक्शन और एक्सपीरियंस, जो डिस्क्राइब करे एक्शन और एक्सपीरियंस पे। अब एक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लो रन, एग्जाम्पल में रन, रन हो गया, ईट हो गया, और प्ले हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है? वर्ब है। और वर्ब को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि जिस भी हिंदी मीनिंग के लास्ट में ना आता है वो हमारा वर्ब होता है। जैसे कि प्ले मतलब खेलना, ईट मतलब खाना, प्ले गो, प्ले मतलब खेलना, गो माने जाना, कम माने आना, मतलब जितने भी सेंटेंस है लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, वो हमारा वर्ब हो गया। अब अगर सेंटेंस कोई बनाना तो कितना आसान है। राम, बार बार राम ही आता है बेचारा, किसी दूसरे इंसान को ले लेते हैं। राहुल, राहुल इज रनिंग। एक राहुल नाम का कोई भी लड़का होगा, राम नहीं आया, राहुल आ गया, तो राहुल इज रनिंग।
राहुल जो है वो एक्शन किस चीज के लिया, दौड़ने का। दौड़ना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहां तक तुम लोग क्लियर हो गया कि हमारा कितने होते, एडवर्ब भी पढ़ लिए। अब उसके बाद नंबर है किस चीज का, इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन में वो होगा जिसमें हम लोग अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, ठीक, जो हमारी फीलिंग्स होगी, जो हमें सोच होगी, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल क्या, पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, एक्सप्रेस द फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन and it followed by an exclamatory marks। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मतलब कि एक जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन क्या है, जो हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में बताएंगे वो हमारा इंटरजेक्शन होगा। लेकिन ये फॉलोड मतलब कि जिस चीज से पहचाना जाएगा, किस चीज से इसको पहचाना जा सकता है, जिसके अंदर एक्सक्लेमेटरी का मार्क्स लगा होगा। इंटरजेक्शन मार्क्स का मतलब क्या होता है, जिसमें उल्टा आई, ये उल्टा आई हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। अब सीधा आई कैसे होता है, ऐसे, ये हमारा आई। अब उल्टा आई मतलब कि उसके नीचे लगा दिए, ये हमारा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब इसी तरह जैसे कि एग्जांपल के लिए वाव, हे, एलास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे वर्ड्स है। तो यहां पे इस वर्ड को पहचानने के लास्ट में क्या आया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। हम लोग पहचान गए वो कौन सा हुआ, ये हमारा इंटरजेक्शन हुआ, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। अब फीलिंग्स किसी को खुशी से बता रहे हैं, वाओ दैट इज नाइस व्यू। अब वहां पे लोग खुशी से किसी भी दृश्य को देख के एकदम अच्छे से चौंक जाते हैं, आग फटी फटी रह जाती है, तो वहां पर चीज को बताने के लिए वाव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सेंटेंस को लेना हो, एलास, हाय, उसके बाद आई लॉस्ट माई डायमंड रिंग। कोई इंसान अलास है कि मैं अपनी डायमंड की रिंग खो दिया। अब जब वो अपनी डायमंड की रिंग खो देगा तो किस इमोशन से बताएगा, दुख से ही बताएगा, हाय मैं अपनी डायमंड जो रिंग थी ना वो खो दिया कहीं पे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते थे उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन में क्या था कि जिसमें हम लोग किसी भी वर्ड्स को जोड़ेंगे, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेसेस को, किसी भी सेंटेंसेस को जो जोड़ेंगे, डिफिनेशन क्या होगी, ऐड any sentences, any words, phrases, clause और sentences, जिसके अंदर हम लोग किसी भी वर्ड्स को, किसी भी फ्रेसेस को, किसी भी क्लॉज को, किसी भी सेंटेंस को जोड़ेंगे, वो हमारा क्या होगा, कंजंक्शन होगा। एग्जांपल के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एंड होता है, और होता है, बट होता है। सबसे आसान सा तरीका, जैसे कि मान लो क्या हो गया, बार बार राम आता है, ही इज गुड। ही इज गुड क्या है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ही इज गुड। अब उसके बाद हमें एक सेंटेंस और लिखना है, क्या लिखना है, ही इज गुड, आई एम बैड। अगर इस तरीके से सेंटेंस होता कि ही इज गुड, वह अच्छा है, आई एम बैड, मैं बुरा हूं, लेकिन इस तरीके का सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। इसके बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन होना चाहिए। क्या लगाएंगे, बट, लेकिन आई एम बैड, मैं बुरा हूं, इस तरीके के सेंटेंस को कहेंगे कंजंक्शन, ठीक। हम लोग कंजंक्शन तक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन क्या होती है, अगर कोई ये पूछे व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन, तो क्या बताएंगे वहां पे, प्रीपोजिशन हम लोग बस सिर्फ इतना जानते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होगा वो हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। लेकिन उससे पहले उसके अलावा भी चीजें होती जहां पे हम लोग टाइम, डिस्टेंस और प्लेस को बताते हैं, तो प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन जाननी हो तो क्या जानेंगे हम लोग, डिस्क्राइब टाइम, प्लेस
डिस्टेंस। क्या? डिस्क्राइब टाइम, प्लेस और डिस्टेंस। जो डिस्क्राइब करता हो टाइम, प्लेस और डिस्टेंस को, उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन एंड और यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। और इस्तेमाल कहां करेंगे? नाउन और प्रोनाउन से पहले। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेंटेंस एक देख लेते हैं। अब अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जो सेंटेंस आते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कौन से होते हैं? एट हुआ, अपॉन हुआ, ऑन हुआ, एट, अबव हुआ, एट तो हो चुका है, अबव हुआ। अब अगर कोई एग्जाम्पल लेके सेंटेंस देखना हो, जैसे कि माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। यहां पे क्या है? माई मोबाइल इज, मेरा मोबाइल है, कहां पर है? ऑन द टेबल, टेबल पर क्या हुआ हमारा? ऑन, मतलब कि प्रीपोजिशन। और ये इस्तेमाल कहां पे हुआ? नाउन से पहले। उसके अलावा डिस्टेंस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई एम इन फरीदाबाद, जहां पे जिस चीज के बारे में बताते हैं, तो इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन ही है ना, जहां पे टाइम के बारे में बताते हैं। आई विल कम एट 3 o'clock, एट 3 o'clock, मैं 3 बजे आऊंगा, मतलब कि समय को भी बताने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो 9वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे क्या है? डिटरमाइनर। और बहुत से लोग इसको किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये आता है डिटरमाइनर के अंदर आर्टिकल आता है। ठीक। अब डिटरमाइनर की डिफिनेशन क्या होती है? डिटरमाइनर डिफिनेशन ये होती है जो नाउन के बारे में बता देगा, क्लियरिफाई कर देगा नाउन को, वो हमारा होगा डिटरमाइनर। और ये इस्तेमाल सिर्फ होगा नाउन से पहले ही, मतलब कि यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लियरिफाई जो क्लियरिफाई करे, किस चीज को क्लियरिफाई करेगा? नाउन को। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई सेंटेंस देख लेते हैं। एक वाटर लिखा हुआ है। वाटर क्या है हमारा? पानी। पानी मतलब क्या है? नाउन। पेन, पेन क्या हुआ? पेन भी हमारा क्या है? नाउन है। लेकिन इससे पहले जिस चीज को हम लोग इस्तेमाल कर ले, सम। सम माने क्या? कुछ पानी, मतलब कि पानी हमारा नाउन था। अब उस पानी को किसी भी मात्रा में बता दे कितना है, किसी मात्रा में बताया, मतलब कितने बताया? कुछ पानी है। अब पेन है, पेन हमारा नाउन है, पता है पेन किसकी है, कहां की है, कैसी है, वो फिक्स कर देगा, जिसको बता देगा वो हमारा क्या होगा? डिटरमाइनर होगा। जैसे कि मान लो माई पेन। अब माई मतलब कंफर्म हो गया, पेन है किसकी है? मेरी है। तो डिटरमाइनर मतलब किसी नाउन को क्लियरिफाई कर दे, बता दे, वो हमारा होता है डिटरमाइनर। और वो इस्तेमाल होगा बिफोर नाउन, नाउन से पहले। ठीक।